डियर स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। अज के असांजी टॉपिक है जो आज हमारे टॉपिक है वो जो प्रेस लेक्चर में जो भी सवाल बन रहे थे या किसी बच्चे ने कमेंट्स बॉक्स में मुझसे क्वेश्चनिंग पूछे कि सर का ये जवाब क्या निकलेंगे, या कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप नंबर पर सवाल भेजे थे कि सर इनके सवाल के जवाब बताओ, ये जो आपने टॉपिक समझाइए। तो एक बच्चे ने कहा कि सर हम किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज कैसे डिटरमाइन करते हैं, किसी भी एलिमेंट की हम परसेंटेज किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं। एक्चुअली ये तो क्वेश्चन जो है ना फर्स्ट ईयर एंट्री के लेवल के लिहाज से फिर भी मैं करा लूँगा आपको। उसने क्या पूछा कि सर किसी भी एलिमेंट की उस कंपाउंड के अंदर परसेंटेज किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ सर हाइड्रोजन की परसेंटेज इन वाटर कितनी होगी। फॉर सपोज में इस एलिमेंट की या इस एटम की वाटर के अंदर कितनी परसेंटेज होगी। दूसरा एग्जाम्पल लिख लो। पहला वाला एग्जाम्पल हमने ये कहा कि सर इसकी कैसे करेंगे। दूसरा वाला एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे कहूँ कि सर कार्बन की इन कैल्शियम कार्बोनेट परसेंट कितनी होगी ऐसे। तीसरा नंबर सोडियम की इन सोडियम क्लोराइड। अभी क्या करेंगे, इसके लिए मैं क्या बताऊंगा आपको, फार्मूला बताऊंगा। जो जिस तरीके से हम क्या करते हैं, हम किसी भी कंपाउंड की परसेंटेज निकालते हैं वही फार्मूला यूज़ होगा जो हम परसेंटेज के लिहाज से यूज़ करते हैं। सेम फार्मूला यूज़ होगा। बस इसमें आपको ये याद रखना है कि इन एलिमेंट के एटॉमिक वेट क्या होंगे, एटॉमिक मास क्या होंगे। अगर वो आपको आ रहे हैं तो आप परसेंटेज निकाल सकते हो। तो परसेंटेज का फार्मूला वही होगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमेंट का मास उठाएंगे, डिवाइड करेंगे उसके टोटल मास से, उस कंपाउंड के टोटल मास से। तो मैं पहले फार्मूला लिख लूँ, फार्मूला सब के लिए सेम लगेगा। फार्मूला क्या होगा, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट की आप निकाल रहे हो, कार्बन है हाइड्रोजन है, बराबर होगा मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। उस कंपाउंड का मास कितना है, उसका मास कितना एलिमेंट का उस कंपाउंड में, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे सारों के लिए। अभी मुझे क्या करना है, हाइड्रोजन का डिटरमाइन करना है, तो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। ये फार्मूला नोट कर लो, ये फार्मूला सब के लिए सेम लगेगा। सिर्फ आपको क्या आना चाहिए कि मास ऑफ एलिमेंट निकालना चाहिए उस कंपाउंड के अंदर। अभी मैं कह रहा हूँ क्या वाटर, हाइड्रोजन की परसेंट कितनी होगी वाटर के अंदर, पहले वो करेंगे। तो हाइड्रोजन की हम परसेंटेज डिटरमाइन करेंगे कि कितनी परसेंटेज होगी इसकी। द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, वो मुझे मालूम करनी है। अभी किस तरीके से मालूम करना, सिंपल यही फार्मूला। अभी आपको वाटर उठाना पड़ेगा क्योंकि मुझे पहला क्या चाहिए, मुझे पहले चाहिए मास ऑफ एलिमेंट और दूसरा क्या चाहिए, टोटल मास ऑफ कंपाउंड। तो मास ऑफ एलिमेंट किस तरीके से निकालेंगे, देखो वाटर, जिसका निकाल रहे हो हाइड्रोजन का, तो उस हाइड्रोजन का क्या करोगे, डिटरमाइन करोगे। अभी मुझे ये बताओ कि हाइड्रोजन का यहाँ में मास कितना है,
सर एक हाइड्रोजन का होता है 1 AMU, यहाँ पे कितने 2 ही, तो इसका होगा 2 AMU, यहाँ 2 ग्राम पर मोल लिख सकते हो, तो इसका मास कितना हो गया 2 AMU, यहाँ 2 जो है ना आप उसको ग्राम भी कह सकते हो। कैसे 2 निकाला मैंने, सर यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, यहाँ पे 2 एटम है तो डिवाइड करेंगे तो 2 निकल जाएंगे। ये मास किसका निकाला, मैंने निकाला मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन है निकाला, कितना निकला 2 AMU। अब ये हमें क्या करना है, इस कंपाउंड, देखो मैं इसी कंपाउंड के अंदर इसे डिटरमाइन कर रहा हूँ। अब इस कंपाउंड का डिटरमाइन करेंगे वाटर का, तो वाटर का 2 इसका 16 इसका कितना हो जाएगा 18 AMU, या आप ग्राम के लिहाज से ले सकते हो। अब दोनों के मास मिल गए, ये हमारा है मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड का मिल गया 18 AMU और मास ऑफ हाइड्रोजन मिला 2 AMU। अभी क्या करना है, अब इसमें फार्मूले में पुट करना है। मैं अभी एक फार्मूला बना रहा हूँ, देखो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बराबर होगा मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर, क्योंकि सैंपल कौन सा है वाटर है तो वाटर ही लिख रहा हूँ, तो मास ऑफ वाटर कितना 2 निकला, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 18, 2 1 9, 9 को मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ तो 1.11 आएगा। आप करके देखो, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है इन वाटर मौजूद होगा 11.11%। देखो हमने निकाली, ये परसेंटेज किसकी निकाली, ये परसेंट निकाली हाइड्रोजन की इस वाटर के अंदर, हाइड्रोजन की इस वाटर के अंदर हमने परसेंटेज कैसे निकाली, सिंपल ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे थे, उस फार्मूले के लिहाज से हम डिटरमाइन कर रहे थे। अभी अगर मुझे क्या करना है, अभी कार्बन की कैल्शियम कार्बोनेट कितनी होगी ये मुझे निकालना है। दूसरा प्रॉब्लम करें, अभी मुझे किसके निकालनी है, अभी मुझे दूसरे नंबर के निकालनी है कि कार्बन की कैल्शियम कार्बोनेट में कितनी होगी। अभी कार्बन की पहले इसके मास डिटरमाइन करें, कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन कितना है 12 AMU, क्योंकि एक ही है इसका एटॉमिक, ठीक है। देखो मैं इस तरीके से निकाल रहा हूँ, यहाँ पे कार्बन एक है तो एक का क्या होता है 12, तो 12 AMU होगा इसका एटॉमिक। इन कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल मास कितना होगा, कैल्शियम का 14, इसका 12, 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो टोटल करोगे तो ये 100 आएगा AMU, 100 AMU आएगा। उसका निकला 12, इसका निकला 100। अभी रखें तो लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कैल्शियम कार्बोनेट बराबर होगा मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मल्टीप्लाई बाय 100। तो मास ऑफ कार्बन कितना निकला 12 AMU, 12 लिखेंगे इधर। टोटल मास कितना निकला इसका सर 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 100 इधर से गया 100 इधर से गया, बकाया क्या आया 12। तो कार्बन की कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट जो परसेंटेज होगी मास के लिहाज से वो होगी कितनी 12%। ये भी निकल गया। हम इस तरीके से डिटरमाइन करते हैं किसी भी एलिमेंट की किसी भी कंपाउंड के अंदर परसेंटेज निकालने का ये सूटेबल तरीका होता है, मेथड होता है। सेम ये भी ऐसे करोगे, सोडियम का 23 टोटल का को 58.5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी परसेंटेज इतनी हो रही है। क्लास 9th की ये टॉपिक है। दूसरा किसने कहा कि सर अब ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गई होगी पॉइंट, सर इसको हम इस तरीके से करेंगे।
ये क्वेश्चन आज का हल हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। मैं यहाँ भी इससे रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूँ, घर में इनकी प्रैक्टिस करना है तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं कुछ न्यूमेरिकल दे रहा हूँ परसेंटेज के लिहाज से, तो आप घर में इनकी प्रैक्टिस करना। अभी होमवर्क दे रहा हूँ, ये घर में इनकी प्रैक्टिस करना है। पहला नंबर कार्बन इन ग्लूकोज, ठीक है। दूसरा मैग्नीशियम इन मैग्नीशियम क्लोराइड। तीसरा सोडियम इन सोडियम कार्बोनेट। लास्ट वन हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये 4 उम्र के, ये घर में इनकी प्रैक्टिस करना और करना कि वाकई इनकी पर्सनल क्या नहीं करिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इनके जवाब भी बताऊंगा आपको कि इनका जवाब ये होगा। आप मुझे हल करके कमेंट्स बॉक्स में इनके आंसर भेजना। अभी किसी बच्चे ने क्या है कि हाउ कैन वी डिटरमाइन द, ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा है कि सर हाउ कैन वी डिटरमाइन द एटॉमिक रेशो ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक रेशो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आप इस टॉपिक से रिलेटेड है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जो हम पढ़ेंगे उनमें से रिलेटेड है। तो एटॉमिक रेशो मास के लिहाज से रेशो कैसे निकालेंगे। मैं सपोज मैं ऐसे कहूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास रेशो क्या होगा, यहाँ एटॉमिक रेशो क्या होगा। मास रेशो किसके मुताबिक, एटम के मुताबिक। मास रेशो किस तरह से निकालेंगे। रेशो तो पता होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज़, दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप बने। तो मास रेशो क्या निकालेंगे, बिल्कुल इजी मेथड है। जैसे पहला ये हुआ गया, दूसरा कह रहा हूँ सर वाटर, तीसरा ले रहे हैं एग्जाम्पल मीथेन, ऐसे। तीसरा नंबर और भी एग्जाम्पल करवाता हूँ। अब इनका मास रेशो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ईजी है। इसके लिए भी आपको इन एटम के, इन एलिमेंट के एटॉमिक वेट याद होंगे तो कर सकोगे। अब ये एटॉमिक वेट कैसे याद करेंगे वो आपको मैंने शायद 4th लेक्चर में बताया हुआ है कि इनके एटॉमिक रेशो, एटॉमिक वेट कितने हैं और मास नंबर कितने हैं, और दूसरे जो वैलेंसी के लिहाज से भी आपको बताया हुआ है। तो अब किस तरीके से निकालेंगे, बिल्कुल इजी है। पहले देखो कार्बन का यहाँ पे कितने एटम है, सर 1 एटम है। तो 1 का कितना होता है 12, क्योंकि कार्बन के 1 में होता है 12 MU। बीच में दोगी रेशो की साइन या प्रोपोर्शन की साइन। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 एटम है, 1 का होता है 16। तो ऐसे करोगे। ये मैंने 16 कैसे किया, सर यहाँ पे ऑक्सीजन के हैं 2 एटम, 1 एटम का होता है एटम वेट 16, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 सेम, ये होगा 32। इस तरीके से अभी आप क्या करोगे, इनको मारोगे पाड़े, इनको सिंपलीफाई करोगे। सिंपलीफाई कैसे करोगे, यहाँ पे मैं मार रहा हूँ पहले 2 का पाड़ा, ये 6 टाइम, ये 1 टाइम, 16 टाइम। आगे करें, फिर भी लग रहा है सर 3 टाइम, 8 टाइम। अभी अगर इसका एटॉमिक मास रेशो निकाले कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास रेशो विथ रिस्पेक्ट टू द एटॉमिक वो होगा 3:8। क्या होगा, 3:8। इसका मकसद है इसके 3 ग्राम हिस्सा लेंगे 8 ग्राम के लिहाज से, ऑक्सीजन के लिहाज से। तो इसका एटॉमिक रेशो या मास रेशो इस तरीके से निकलता है।
इसको आप एटॉमिक रेशो भी कह सकते हो। और ये एटॉमिक रेशो किस लिहाज से निकालें? मास के लिहाज से निकालते हैं। वॉल्यूम का अलग होता है, मास का अलग होता है। ये मेरे ख्याल में आपको क्लियर आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, एक 2 एटम है, एक का हो गया 16। तो हमने इनको क्या किया है? सिंप्लीफाई किया है। 12 को मैंने मारा है 2 का पड़ा, 32 को मारा है 2 का पड़ा, तो ये 6 बार आएगा, ये 16 बार आएगा। फिर मैंने क्या किया, दोबारा इसको 2 का पाड़ा मारा, ये 3 टाइम, ये 8 बार। अभी पाड़ा लग नहीं रहा क्योंकि ये 8 है, ये 3 है, तो इन दोनों को नहीं लगेगा। तो ये जो है हमारा क्या है? मास रेशो विथ रिस्पेक्ट टू दैट। इसको एटॉमिक रेशो भी कह सकते हो, किसके मुताबिक? मास के लिहाज से मुताबिक। ये निकल गया। अभी जो हम आगे पढ़ेंगे वो आपको ये कुछ पॉइंटें आती जाएंगी। अभी वाटर का निकालें। वाटर के लिहाज से हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का कितना होगा सर? 2 होगा, क्योंकि एक इसमें यहाँ पे 2 है, सेम प्रोपोर्शन की साइन। ऑक्सीजन का कितना होगा? 16, ये 2 होगा, ये होगा 16। दोनों को 2 का पाड़ा मारो, ये 1 टाइम, ये 8 टाइम, तो अब इसका कितना होगा? 1:8। ये 1:8 किसका एटॉमिक रेशो है? वाटर का है। किसके मुताबिक? ये है सर मास के मुताबिक। ये हाइड्रोजन है 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 8, ऐसे माना 1 ग्राम यूज़ होता है 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिहाज से। ये इसको कहते हैं एटम। अभी चले मीथेन। मीथेन में कार्बन का होगा 12, क्योंकि 8 एटम है, बीच में रेशो की साइन 1 × 4, तो ये 12, रेशो होगा 4। अभी देखो सिंपलीफाई करो, 2 का पाड़ा मारो 2 टाइम, 6 टाइम, फिर मारो ये 1 टाइम, ये 3 टाइम, 3:1 आ गया। माना ये 3 किसका हो गया? कार्बन का, ये 1 हो गया हाइड्रोजन का। अच्छा, क्यों करते हैं ज़्यादातर ये एटॉमिक रेशो? हम आगे पढ़ेंगे। जो हम किसी भी कंपाउंड की कांस्टेंट कंपोजिशन रेशो या हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन उसमें यूज़ करते हैं, तो ये भी आपको क्लियर है। अब मैं 2 से ज़्यादा कर रहा हूँ, जैसे ग्लूकोज C6H12O6 निकालें अभी। अच्छा, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 6 × 12, 1 × क्यों देखो कार्बन का है 12 × 6 है, रेशो हाइड्रोजन का 1, 12 यहाँ पे ऐसे, ऑक्सीजन का है 6 × 16 ऐसे, ये आएगा 72 ऐसे, 12 के साथ 12 96। देखो अभी सिंपलीफाई करना है। अभी सिंपलीफाई में टाइम ज़्यादा आप कर सकते हो। मेरे ख्याल में ये जो पाड़ा लगेगा 12 का ही पाड़ा मारेंगे। ठीक है, और देखो इस पर जो पाड़ा लगेगा 12 के, ये 1 टाइम इधर, ये लगेगा 8 मरतबा, और ये लगेगा 6 मरतबा। तो ये हो गया किसका? मैंने किसका पारा मारा? ये 12 का, 12 पर 1 मरतबा, 72 पर 6 मरतबा, 12 का 96 पर 8 मरतबा, तो इसका एटॉमिक रेशो होगा 6:1, 1:8। तो ये इसका हो गया ग्लूकोज का। तो आप इससे सिंपली वे से किसी भी एटम का एटॉमिक रेशो निकाल सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू द मास रेशो। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम, अभी इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम दे रहा हूँ, मेरे ख्याल में ये आपको समझ में आ गया हो तो कैसे निकालेंगे।
अब मैं यहाँ पे इनके एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप ये घर में इनकी प्रैक्टिस करना, निकालना इनके एटॉमिक रेशो किसके मुताबिक, मास के मुताबिक। मैं कुछ कंपाउंड दे रहा हूँ, जैसे C2H6, C6H6, NaCl, कार्बन मोनोऑक्साइड। लास्ट वन, ये आपका होमवर्क है, घर में इनकी प्रैक्टिस करना, एटॉमिक रेशो निकालना है इनकी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये भी आपके होमवर्क हो गए, ये ऊपर वाले भी आपके क्या हो गए, होमवर्क हो गए। और ये भी इनको नोट कर लो और ये इनमें घर में इनकी प्रैक्टिस करना है और मुझे इनको कमेंट्स बॉक्स में इनके आंसर भेजना।